श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। सोमवती अमावस्या यानी कि सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या और उसी अंधेरी काली रात्रि में आपको बहुत ही प्यारा सा दीपक जलाना है। आज का ये वीडियो इसलिए खास है क्योंकि सोमवती अमावस्या बहुत ही दुर्लभ होती है और सोमवती अमावस्या इस साल 8 अप्रैल 2024 को है, जिस दिन सोमवार भी है। और सोमवती अमावस्या बहुत ज़्यादा खास होती है और ये तो चैत्र मास की अमावस्या है। तो मान्यता ये है कि अगर आप ये उपाय करते हैं, मात्र आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक ऐसा दीपक है जो आपके पितृ दोष को दूर करेगा, क्योंकि अमावस्या तिथि हमारे पितरों को याद करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। हमारे शनि दोष को दूर करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। साथ ही साथ महालक्ष्मी यानी कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा खास होती है। तो मान्यता यह है कि जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो सोमवती अमावस्या पर पितरों की नाराज़गी दूर करने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका हमें मिल जाता है। सोमवती अमावस्या पर पितरों को शांत करने के लिए ये उपाय किए जाते हैं। मान्यता ये है कि अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त कुछ भी उपाय करते हैं तो पितृ प्रसन्न होते हैं। समय समय पर, हम हर बार कहते हैं, समय समय पर हमें हमारे पितरों को याद करना चाहिए और ये मौका हमें गंवाना नहीं है। आपके जीवन में पितरों का आशीर्वाद होना बेहद ज़रूरी है। जीवन में तरक्की मिलती है, शादी समय पर हो जाती है, संतानों में बाधा नहीं आती है, संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ संतान गलत मार्ग पर प्रशस्त नहीं होती है, व्यापार अच्छे से चलता है। ये सारे पितृदोष, अगर पितृदोष आपको लगा हुआ है तो कहीं ना कहीं जीवन में समस्या आती है। तो समय समय पर पितरों को याद करना बेहद ज़रूरी होता है। इस साल 8 अप्रैल को जो सोमवती अमावस्या है ये बहुत ज़्यादा दुर्लभ इसलिए है क्योंकि इस दिन इंद्र योग भी बना हुआ है और इंद्र योग में आपको ये सुनहरे उपाय आपको करना है। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में मात्र 2 महा उपाय के बारे में आपको बताएंगे हम, जो कि पितरों को प्रसन्न करेगा, शनिदेव को प्रसन्न करेगा और महालक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। देखिए, ये अंधेरी काली रात जीवन में आपके जो अंधकार है उन्हें दूर करने में सक्षम होता है। सोमवार की अमावस्या विशेष भगवान शिव को समर्पित होती है और इस अमावस्या की रात दीपक का महा उपाय अगर आप करते हैं ना तो आपके भाग्य जो है वो चमकने लगते हैं। पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं ना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। देखिए, अमावस्या तिथि पितरों को प्रसन्न करने के लिए होती है, आत्मा की शांति के लिए होती है, पितरों की आत्मा की शांति के लिए होती है, पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए होती है। पितरों के निमित्त दान तर्पण अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, वैसे तो हर अमावस्या पर कुछ ना करो तो कम से कम पितरों को याद कर लेना चाहिए, क्योंकि पितरों को याद करने मात्र से वो खुश हो जाते हैं। जब भी आप अमावस्या पर घर से बाहर निकलो, पीपल का वृक्ष दिख जाए तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम करना, क्योंकि ये स्थान जो होता है ये आपके पितरों का स्थान होता है। यहाँ पर आपके पितर आते हैं। जब भी आपको अमावस्या पर, जब आप आपके घर के मटके को भी देखो ना, तब आपको आपके पितरों को नमन कर लेना चाहिए। आपको ओम पितृ देवताय नमः का कम से कम 11 बार ही अगर आप जाप कर लोगे ना तो आपके पितर जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं। हमारी समस्या जो है, कई समस्या जो पितरों से जुड़ी हुई होती है, उसके चक्कर में जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती है। तो जीवन को सुखमय बनाना हो तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। जब भी पितरों के निमित्त हम उपाय करते हैं तो विशेषकर पवित्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पितरों के निमित्त कुछ भी उपाय अगर हम गलती कर देते हैं ना तो पितर नाराज़ हो जाते हैं। और पितरों को नाराज़ नहीं करना है, हमें पितरों को प्रसन्न करना है। हमारे पितर, हमारे पूर्वज, अगर हम उनका ध्यान रखेंगे, उनको समय समय पर पूजते रहेंगे तो वो प्रसन्न रहेंगे। देखो, अमावस्या तिथि पर जो पितर होते हैं ना वो दक्षिण दिशा से धरती पर आते हैं, पितृलोक से धरती पर आते हैं और उन्हें प्रसन्न करना हमारी जिम्मेदारी है। हम हमारे पितरों को नहीं प्रसन्न करेंगे तो फिर दूसरा तो कोई करने वाला नहीं है, दूसरा तो कोई भी नहीं करेगा। हमारे पितरों को हमें ही प्रसन्न करना है। अमावस्या तिथि पर पितरों को याद करना चाहिए। तो देखो, सबसे पहला उपाय, अगर अमावस्या के दिन जब भी आप स्नान करो तो हो सके तो 1 चुटकी काले तिल डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। जल के पात्र के अंदर काले तिल डाल करके स्नान करना चाहिए। काले तिल का स्नान यदि आप खुद करते हैं तो आपकी शुद्धि होती है, आपकी आत्मा की शुद्धि होती है, आपके शरीर की शुद्धि होती है। विशेष शुद्धियों के लिए ये उपाय किया जाता है, काले तिल डाल करके स्नान करना। देखो, अब हम सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। ये उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक आप ये उपाय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। ये उपाय है आपके पितरों को प्रसन्न करने के लिए।
ये उपाय है शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए। देखिए, ये उपाय आप रात्रि में सूर्यास्त के बाद आप ये उपाय करेंगे। लगभग 8 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में ये उपाय आप कर सकते हैं। पहला जो उपाय होगा वो होगा लंबी बाती का दीपक। मतलब एक लंबी बाती का आपको दीपक लेना है और एक दीपक लेना है गोल बाती का। 2 दीपक आपको लेने हैं। आप इसके अंदर सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, साथ ही साथ घी का उपयोग भी कर सकते हैं। समझ में आई आपको बात? सरसों का तेल भी उपयोग कर सकते हैं। दोनों में आपको बता रहे हैं, दोनों दीपक में, गोल बाती हो या लंबी बाती हो, दोनों में। ध्यान रखना अमावस्या तिथि पर ये दीपक आप जलाओगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दक्षिण और पश्चिम के कोने में, यानी कि नैऋत्य कोण में, आपका घर का जो नैऋत्य कोण है वहाँ पर आपको ये दीपक प्रज्वलित करना है। घर का दक्षिण और पश्चिम का कोना। अगर आपको दक्षिण पश्चिम समझ में नहीं आता है तो आप आपके घर के मटके के पास में भी ये दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको काले तिल के कुछ दाने डालना है, 11 दाने। जब आप काले तिल के दाने डालोगे तब आपको ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना है। लंबी बाती का दीपक जो होता है वो हमारे पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। यदि आप दक्षिण और पश्चिम के कोने पर अगर ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं तो ज़मीन पर ऐसे ही दीपक नहीं रखना है। एक लकड़ी का जो चौकी रहती है, पाट रहता है, उस पाट के ऊपर थोड़े से चावल रखना और उसी के ऊपर आपको दीपक रखना है। जब आप मटके के वहाँ पर भी दीपक रखोगे ना, तब चावल रख करके थोड़े से अक्षत रखना, भले 1-2 दाने रखना, लेकिन दीपक का आसन होना बहुत ज़रूरी है और उसी के ऊपर दीपक रखना। दीपक की जो बाती होगी उसका जो मुख होगा वो होना चाहिए दक्षिण दिशा की तरफ। देखो, दक्षिण दिशा से हमारे पितर आते हैं। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, पितृ लोग भी वही हैं। तो अमावस्या पर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पितरों का आशीर्वाद लेना चाहिए। पितृ देवता 108 बार आपको ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना चाहिए, 108 टाइम। देखो, बहुत ज़्यादा शुभ कार्य होता है। आप अगर पितरों को प्रसन्न कर लेते हैं तो बहुत आपको अपने आप ही जीवन में चेंजेस दिखने को मिल जाएंगे। ये पितृ हमारे सारे संकटों को दूर कर सकते हैं। पितृ दोष होना बहुत बड़ी बात होती है और पितरों को प्रसन्न करना यानी कि आपके जीवन के सारे कष्ट दूर हो गए। देखो, आप मटके के वहाँ पर आप जब भी दीपक लगा रहे हो या घर पे नैऋत्य कोण में दीपक लगा रहे हो तो 8 से 11 बजे के बीच में ये दीपक लगाना। जो भी अशुभ कार्य हो रहे हैं वो शुभ में परिवर्तित हो जाएंगे। आप वहाँ पर खड़े रह करके मंत्रों का जाप करने के बाद पितरों से क्षमा याचना करें कि अगर हमने समय समय पर आपको याद ना करा हो तो उसके लिए हमें क्षमा करें। अब हम हमारे से जितनी भी गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। आप प्रसन्न रहेंगे तो हमारे जीवन के अंधकार दूर रहेंगे। आप हैं तो हम हैं, ऐसे बिल्कुल शुद्ध भाव के साथ आपको ये उपाय करना है। पहला दीपक आपने पितरों के निमित्त लगा लिया। अब देखो, दूसरा जो दीपक है आपको क्या करना है, अमावस्या के दिन है ये जो दीपक है ये होना चाहिए गोल बाती का। अब ये गोल बाती का जो दीपक है ये दीपक आप किसके लिए लगाएंगे? आप लगाएंगे शनिदेव के लिए। ठीक है, अमावस्या तिथि शनिदेव को भी प्रसन्न करने के लिए बेहद खास होती है और शनिदेव इससे प्रसन्न भी होते हैं। तो आप ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए पीपल के वृक्ष में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आप ये दीपक का दान आप कर सकते हैं। शनिदेव को दीपक आप अर्पित कर सकते हैं। दूसरा दीपक बहुत ज़्यादा विशेष है। जब शनि दोष अगर आपको लगा हुआ है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, पीपल की जड़ में अगर आप किसी देव के नाम का दीपक लगाते हैं, जैसे शनि देव हो गए, तो इसीलिए हम गोल बाती का प्रयोग करेंगे। लेकिन वहीं अगर हम देवी के नाम का दीपक लगाते हैं तो लंबी बाती का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम शनिदेव के नाम से दीपक लगा रहे हैं। इस दीपक के अंदर भी आपको काले तिल के कुछ दाने डालना है और उसके बाद ये दीपक आपको आज पीपल के वृक्ष की जड़ में आपको रखना है। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। आपको महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है। अमावस्या तिथि, हमेशा ध्यान रखना, अमावस्या तिथि पर अगर आप चावल का उपयोग करते हैं, चावल का उपयोग कौन करेगा अमावस्या तिथि पर? जो बच्चियाँ डिप्रेशन में हैं, जो भाई बहन डिप्रेशन में हैं, जो बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिनकी जीवन जो है तनाव से भरा हुआ है, जो बहुत ज़्यादा विचार करते हैं, अनाप शनाप विचार करते हैं, कोई कार्य करने जाते हैं तो उसमें अलग अलग थॉट्स आ जाते हैं, तो वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं पाता है, पॉजिटिव रह ही नहीं पाता है, या कोई भी नकारात्मक शक्तियाँ उसके जीवन में हावी हो रही है जिसके कारण उसे बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो उन बच्चियों को, भाइयों और बहनों को ये उपाय करना है। मात्र चावल के दाने से ये आप उपाय कर सकते हैं। देखो, क्या क्या करना है समझना, क्या क्या चीज़ पहले लेनी है ये समझ लो। एक चुटकी हल्दी लेना है जो आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि करेगी।
एक स्टील का पात्र लेना है जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध मिला करके पूरा शुद्ध जल डाल देना, ठीक है। यानी कि जो जल का जो कलर है वो वाइट हो जाना चाहिए कच्चा दूध डालते से ही, ठीक है। साथ में आपको क्या करना है, एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेना है, साथ में लेना है 11 चावल के दाने। अब आपको क्या करना है समझना, ये उपाय आप अमावस्या तिथि पर सुबह से लेकर के शाम तक कर सकते हैं। कहाँ पर करोगे आप, या तो बरगद के पेड़ के वहाँ पर भी कर सकते हो, या तो आप ये उपाय कर सकते हो पीपल के वृक्ष के वहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दोनों देव वृक्ष हैं, दोनों देव वृक्ष के वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहली बात, पीपल के पेड़ के वहाँ पर जाना, ठीक है, या तो बरगद के पेड़ के वहाँ पर जाना, ठीक है। देखो दोनों देव वृक्ष हैं। सबसे पहले कच्चा दूध जो है उसके अंदर 11 चावल के दाने आपको डालना है, और चावल के दाने डालते हुए आपको क्या करना है, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करना है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। अब आपको क्या करना है, यह हल्दी मिश्रित कच्चा दूध और इसमें जो चावल के दाने हैं ये आपको पीपल की जड़ में आपको अर्पित कर देना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए। वहीं अगर आप ये उपाय बरगद के पेड़ के वहाँ पर कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना, देखो अगर आप ये उपाय बरगद के पेड़ के वहाँ पर कर रहे हो ना, तो आप हटकेश्वर महादेव का स्मरण करेंगे, ठीक है, जल अर्पित करते हुए। अब इस प्रकार से आपने कच्चा दूध वाला ये पात्र अर्पित कर दिया, हल्दी वाला। अब आपको क्या करना है, वहीं पर आपको शुद्ध जल आपको अर्पित करना है पीपल के वृक्ष के वहाँ पर, और आपके जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना करना है। जीवन में सौभाग्य बढ़ता है, जीवन में धन संबंधित परेशानी आपकी दूर होती है। देखो ये उपाय आपके जीवन में महालक्ष्मी को प्रसन्न करता है। आज के दिन अगर आप यहाँ पर घी का दीपक भी जलाते हैं, लंबी बाती का दीपक अगर आप जलाते हैं तो देवी महालक्ष्मी प्रसन्न होती है। तो देखो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये उपाय सूर्यास्त के पहले पहले करना। यहाँ पर आप एक दीपक भी प्रज्वलित कर सकते हैं लंबी बाती का। ये हो गया अमावस्या का दूसरा महा उपाय। ये उपाय महालक्ष्मी को प्रसन्न करेगा। विशेष ध्यान रखना, पीपल के वृक्ष के वहाँ पर इस प्रकार से उपाय करने से आपके जीवन के सौभाग्य में वृद्धि होती है। वहीं अगर आप हाटकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप ये उपाय करते हैं तो ये उपाय भी आपकी धन संबंधित परेशानियों को दूर करेगा। सोमवार का दिन है, सोमवती पूर्णिमा है, तो हाटकेश्वर महादेव के नाम से भी आप ये उपाय कर सकते हैं। दोनों उपाय बहुत ही ज़्यादा विशेष है, खास है। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव।